सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाइक्विस्ट प्लॉट देखा था कि हम नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं एंड हाउ वी फाइंड आउट स्टेबिलिटी फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट गेन मार्जिन फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट. So this is another example on Nyquist plot. So question is open loop transfer function दिया हुआ है मुझे. In this question I have to find range of k for stable system using Nyquist plot. Range of k तुमने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में भी निकाली थी. राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में भी रेंज ऑफ के फाइंड आउट किया था बाय फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे. नाउ नाइक्विस्ट प्लॉट से भी वी कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ के. तो नाइक्विस्ट प्लॉट से रेंज ऑफ के कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी. तो सबसे पहले जो मेथड है वही है, सबसे पहले मुझे नाइक्विस्ट प्लॉट ही बनाना है. वही नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो अगेन आई हैव टू प्लॉट S1, S2, S3 एंड S4. सो यहाँ मैंने जी ओमेगा एच ओमेगा ना लेकर ओमेगा 0 से इन्फिनिटी लेकर डायरेक्ट पोलर प्लॉट बना रहा हूँ. Because we all know it is a type 1 order 3 system. It is a type 1 order 3 system and it is a standard transfer function. So its polar plot will somewhat be like this. Omega equals to 0 से infinity तक वेरी करेंगे. ओमेगा 0 पर इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आएगा एंड एंगल इज माइनस 90 डिग्री और इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड 0 एंड एंगल इज माइनस 270 डिग्री. सो दिस इज द S1. नाउ अगेन S2 क्या हो जाएगा मेरा, S2 विल बी अगेन अ पॉइंट, वही एस लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी आर ई टू द पावर जे थीटा वेरीज फ्रॉम π/2 टू -π/2. सो मैंने बताया था जब तक डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज़्यादा है न्यूमरेटर से तब तक S2 विल बी अ पॉइंट एट ओरिजिन. S2 विल बी अ पॉइंट एट ओरिजिन 0 e to the power minus j theta, or it can be written as 0 angle of -3 theta, and theta varies from π/2 to -π/2. So it can be written as 0 at an angle of -3 theta, so -3π/2 to 0 at an angle of 3π/2. but magnitude 0 है, एंगल कितना भी है, so that point will be at origin. now S3 क्या आ जाएगा मेरा, S3 will be mirror image of S1. S3 will be mirror image of S1. so जो भी मेरा S3 आया है उसकी मिरर इमेज. so this is my S1. so S3 क्या आ जाएगा, so that will be S3 मिरर इमेज ऑफ S1. ठीक है, मिरर इमेज इस एक्सिस से बनानी है, इस एक्सिस से. so that will be S3. now to map S4, what we do, we put S equals to limit r tends to 0 r e to the power j theta, where theta varies from -π/2 to +π/2. so S4 निकालते हैं. so S4 जो आएगा मेरा, that will be k r e to the power j theta, r e to the power j theta plus 1 r e to the power j theta plus 2, limit r tends to 0. so obviously this factor will be neglected because r tends to 0 among these two. यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2. so it will be k r e to the power j theta into 1 into 2, where limit r tends to 0. so it will come out to be infinity e to the power minus j theta, or infinity at an angle of minus
थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी है इसमें मेरा, थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो इसको मैं लिखूंगा तो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ, बिकॉज एंगल इज माइनस थीटा, ऑफ -π/2 टू इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ +π/2. So it will come out to be infinity at an angle of π/2 to infinity at an angle of -π/2. This is S4. ये क्या आ गया मेरा S4. Now we have found out S1, S2, S3 and S4. So let's see इसका नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा आता है. इसका नाइक्विस्ट प्लॉट देखते हैं कैसा आता है. सो S1 वाज, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा कहीं, दिस इज S1. ये पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है इन्फिनिटी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पर जाकर इस एक्सिस को टच करेगा कहीं, इन्फिनिटी पर जाकर ये पॉइंट. नाउ S2 इज अ पॉइंट, S2 एक पॉइंट है मेरा, दिस इज S2. S3 इज मिरर इमेज ऑफ S1. This is S3, mirror image of S1. Now last is S4. तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इन्फिनिटी पे टच करेगा इस एक्सिस को. ये जो एक्सिस है मेरा, ये जो एक्सिस है मेरा, ये जो लाइन है इन्फिनिटी पे जाकर इस एक्सिस को टच करेगी. सिमिलरली ये जो लाइन है इन्फिनिटी पे जाकर इस एक्सिस को टच करेगी. नाउ S4 क्या आया है मेरा, व्हाट इज S4? S4 इज इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ π/2 टू इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ -π/2. इसका मतलब मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ π/2, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ π/2 कहाँ पर आएगा मेरा, ऑब्वियसली ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है. सो इन्फिनिटी पर टच करेगा कहीं, इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ π/2 से लेके इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड लेके जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ π/2 को टच करेगा कहीं, ये पॉइंट. सो इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड से एंगल π/2 से एंगल -π/2 तक ये आ जाएगा मेरा. दिस इज द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट. ऑल्दो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि कट कर रहा है यहाँ रियल एक्सिस को, बट इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग, इट विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी. दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड है. ये इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड से आ रहा है π/2 से लेकर -π/2 से. ऑब्वियसली वी कैन नॉट शो इन्फिनिटी इन दिस प्लॉट, बट ये क्या है, इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड π/2 से लेके इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड चलता रहा -π/2 तक. सो दैट सेमी सर्कल इज ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड. इसका रेडियस अगर मैं देखूंगा तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट. सो दिस इज माई S4, दिस इज इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ -π/2. तो ये क्या आ गया मेरा S4. तो जब भी मेरा पोल या जीरो आएगा ओरिजिन पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, S4 विल कम आउट टू बी लाइक दिस. S4 ऐसा ही आएगा इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड का. जब भी मेरा पोल या जीरो आएगा, सॉरी जब भी मेरा पोल आएगा ओरिजिन पर, तब मेरा S4 का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी आएगा. सो दिस इज कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट. सो हाउ विल वी फाइंड स्टेबल और अनस्टेबल? अगेन आई हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट. ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा.
के पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? द प्रोसीजर इज सेम. फाइंड आउट जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर दिया. इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करके जो फ्रीक्वेंसी आई, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आई, जो फ्रीक्वेंसी आई है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने रियल पार्ट में रख दिया. रियल पार्ट में रखने के बाद क्या आ गया? -k/6. तो ये -k/6 कौन सा पॉइंट आया मेरा? दिस पॉइंट इज -k/6. तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा? -k/6. नाउ अब ये डिपेंड करता है k की वैल्यू क्या है. अगर k की वैल्यू, सो लेट अस से आई एम टेकिंग केस 1. सपोज केस फर्स्ट इज, अगर मैं कह रहा हूँ k/6 इज लेस देन 1, k/6 की वैल्यू लेस देन 1 है. सो अगर k/6 लेस देन 1 है, k/6 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली -1 यहाँ कहीं लाई करेगा. अगर k/6 की वैल्यू लेस देन 1 है, सो -1 यहाँ कहीं लाई करेगा. -1 यहाँ कहीं लाई करेगा. अगर k/6 की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ लाई करेगा. तो n इक्वल्स टू p माइनस z. सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर -1 यहाँ है तो -1 कितनी बार एनसर्कल हुआ इस नाइक्विस्ट प्लॉट से? एक भी बार नहीं. सो n विल बी इक्वल टू 0. p मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने पोल राइट हाफ प्लेन में है? वो भी एक भी नहीं है. सो 0 इक्वल्स टू 0 माइनस z. सो z इक्वल्स टू 0. सो z इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज सिस्टम इज स्टेबल. सिस्टम क्या है मेरा? स्टेबल. और वी कैन से k मस्ट बी लेस देन 6 फॉर स्टेबल सिस्टम. k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 6 होनी चाहिए. फॉर दैट सिस्टम विल बी स्टेबल. नाउ टेक केस 2. k/6 इज ग्रेटर देन 1. अगर k/6 ग्रेटर देन 1 होगा तो -1 यहाँ कहीं लाई करेगा. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो -1 विल लाई समवट हियर. अगर ये यहाँ लाई कर रहा है तो कितनी बार एनसर्कल हुआ? -1. अगर यहाँ लाई कर रहा है तो कितनी बार एनसर्कल हुआ? एक बार. दैट इज क्लॉकवाइज. अगेन क्लॉकवाइज. 2 टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो n विल बी इक्वल टू 2 because -1 is encircled twice in clockwise direction, or sorry, it will be equal to, n will be equal to -2 because it is clockwise. once एक बार ये हुआ, -1 अगर अंदर है, सेकेंड दिस. सो -2 इक्वल्स टू 0 माइनस z. p की वैल्यू तो 0 ही है, सो z कम्स आउट टू बी 2. सो z इक्वल्स टू 2 होगा तो सिस्टम इज अनस्टेबल. सिस्टम इज अनस्टेबल. सो k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है, k/6 इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, देन इट इज अनस्टेबल. k की वैल्यू लेस देन 6 है, इट इज स्टेबल. नाउ केस 3, अगर k की वैल्यू इक्वल टू 6 है, इफ k इक्वल्स टू 6, देन व्हाट विल हैपन? k की वैल्यू अगर 6 होगी तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? -1. यही पॉइंट क्या हो जाएगा? -1. और उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी विल बी इक्वल टू 1 एंड गेन मार्जिन विच इज -20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी will be equal to -20 log 1 which is equals to 0 dB. So it will come out to be 0 dB. So gain margin 0 dB means system is marginally stable. System is marginally stable.
सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रेंज ऑफ के फॉर यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट. पहले नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद देखा कि -1 यहाँ आएगा, के की किस वैल्यू पर -1 यहाँ आएगा, के की किस वैल्यू पर -1 यहाँ आएगा, या फिर के की किस वैल्यू पर पॉइंट -1 यहीं रहेगा. सो उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करा है के इज़ लेस देन 6 फॉर स्टेबल सिस्टम. के ग्रेटर देन 6 होगा तो अनस्टेबल, एंड के इक्वल्स टू 6 सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रेंज ऑफ के फॉर स्टेबल सिस्टम. Obviously this frequency is known as omega pc. This intersection point is this intersection point is k by 6, that magnitude is k by 6. So this is how we find out range of k. Now look at another example. So next example क्या है, 5 by s into 1 minus s दिया हुआ है, स्टेबिलिटी निकालनी है using Nyquist plot. Again the method is same. First I will find out polar plot. Omega equals to 0 पर magnitude infinity, angle is -90 degree. 0 पर infinity magnitude है, angle -90 degree. तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं टच करेगा इस एक्सिस को इन्फिनिटी पर जाकर. और 0 पर मैग्नीट्यूड है 0, इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड है 0, एंगल इज 0 डिग्री. सो 0 डिग्री विल बी, तो -90 से 0 क्या आया मेरा S1, ये दिस इज माई S1. S2 अगेन विल बी अ पॉइंट एट ओरिजिन. S2 फिर से एक पॉइंट आएगा ओरिजिन पर. S3 विल बी मिरर इमेज ऑफ S1. S4 अगेन लिमिट r टेंड्स टू 0, r e to the power j theta, and theta varies from -π/2 to +π/2. So it comes out to be infinity at an angle of, again वही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 minus r e to the power j theta. Obviously r is very lesser because r tends to 0. So what we will get, limit r tends to 0, r e to the power j theta. So it is infinity at an angle of minus theta, infinity at an angle of minus theta, where theta varies from -π/2 to +π/2. तो ये आ गया मेरा S4. लेट्स सी S4 क्या आएगा कंप्लीट. सो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस थीटा. सो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है मेरा, -π/2 to +π/2. So it will be, S4 will be infinity at an angle of -π/2 to infinity at an angle of -π/2. So it will be infinity at an angle of π/2 to infinity at an angle of -π/2. So this will be the S4. Now the complete Nyquist plot. What will be its complete Nyquist plot? Complete Nyquist plot क्या आएगा इसका, देखते हैं. This is S1. ये मेरा S1 आ गया. S2 again will be a point. This is S2. Now again S3. This is S3, mirror image of S1. This is S3.
नाउ S4, what will be the S4? S4 is infinity at an angle of pi by 2. Obviously this point is infinity at an angle of pi by 2 to infinity at an angle of minus pi by 2 to infinity at an angle of minus pi by 2. So again the plot will be infinity at an angle of pi by 2 to infinity at an angle of minus pi by 2. So this is complete Nyquist plot. One of the doubt will be in mind कि ये ऐसे ही क्यों आया, ये भी तो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 से लेके इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय 2 है. दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 टू इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई बाय 2. तो ये मैंने बताया था पहले भी that you have to check final and initial angle. Final angle is minus pi by 2, initial angle is pi by 2. So minus pi by 2 minus pi by 2, it is minus pi. So that minus sign represent I have to go clockwise जाना है मुझे. ठीक है, अगर ये उल्टा होता प्लस पाई तब मैं यहाँ से जाता. So that is the difference कि मैं यहीं से क्यों गया पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, यहाँ से क्यों नहीं गया पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक, क्योंकि जो फाइनल माइनस इनिशियल एंगल आ रहा है वो आ रहा है माइनस पाई. तो माइनस रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट वाज आर S4. दिस इज S4. दिस इज द कंप्लीट Nyquist प्लॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ अगेन n equals to p minus z. How many times minus 1 will be somewhat here? How many times minus 1 is encircled? एक भी बार नहीं है. So n equals to 0. P in this case equals to 1 because I have a open loop pole in right half plane. एक पोल राइट हाफ प्लेन में है. So P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1. So 0 equals to 1 minus z और z equals to 1. Z equals to 1 implies कि क्लोज लूप का एक पोल राइट हाफ प्लेन में. z इक्वल्स टू 1 क्या बता रहा है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक पोल राइट हाफ प्लेन में. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल कह सकते हो या फिर जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जीरोज ऑफ डेल्टा एस. सो द सिस्टम इज अनस्टेबल. सिस्टम इज अनस्टेबल. सो दिस वाज द क्वेश्चन. Now look at the another question. So एक और क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है. ये क्वेश्चन कई बार, एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन. सो मार्केट इज इम्पॉर्टेंट. अगेन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. S1 फाइंड आउट करा. ओमेगा 0 पर इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. सॉरी something wrong is there. Omega equals to 0 पर infinity magnitude and angle is minus 180 degree. At an infinity magnitude is 0 and angle is minus 270 degree. तो ये मैंने बताया था कि टाइप 2 और टाइप 3 सिस्टम के लिए मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड 0 होगा और एंगल कितना होगा इन्फिनिटी में माइनस 270. 0 पर मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस 180. तो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस 180 यहाँ कहीं टच करेगा इस एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाकर, और 0 एट एन एंगल ऑफ माइनस 270 यहाँ. ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया था पोलर प्लॉट में अगर टाइप 2 या टाइप 3 सिस्टम है तो पोलर प्लॉट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव रियल एक्सिस को कितनी बार? जितने जीरोज होंगे. सो इसका पोलर प्लॉट कैसा आएगा? माइनस 180 से माइनस 270 एंगल जा रहा है तो माइनस 180 से माइनस 270. दैट विल बी इट्स S1. तो ये क्या आ गया इसका S1. नाउ अगेन S2 निकाला. S2 विल बी अगेन अ पॉइंट. S2 फिर से एक पॉइंट आएगा. S3 इज मिरर इमेज ऑफ S1. मिरर इमेज आ गई S1 की. नाउ S4 आ गया मेरा इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस 2 थीटा. सो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस 2 थीटा का मतलब है वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2.
So it will be infinity at an angle of -2 into minus pi by 2 to infinity at an angle of -2 into pi by 2. So it will be infinity at an angle of pi to infinity at an angle of minus pi. So that is S4. तो फिर से बनाते हैं S1 S2 S3 S4. S1 is दिस इज माई S1. ये S1 आया था मेरा. S2 again a point. This is S2. This was S1. S3 will be a mirror image of S1. This is S3 आ गया. नाउ S4. अब S4 क्या आएगा मेरा? S4 इज इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ पाई. ऑब्वियसली इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ पाई यहाँ होगा. इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई, इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई भी यहीं होगा. तो कैसे ट्रेवर्स करेगा ये? कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है? माइनस पाई से पाई. माइनस पाई इज फाइनल एंगल एंड इनिशियल एंगल इज पाई. तो कितना ट्रेवल कर रहा है? माइनस पाई. दिस इज -2 पाई. तो -2 पाई ये इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड से ट्रेवल कर रहा है. सो माइनस साइन रिप्रेजेंट अगेन आई हैव टू गो क्लॉकवाइज. सो इट विल बी infinity magnitude. This is infinity magnitude circle. This will form a circle. Obviously it will touch. Obviously it will be somewhat like this. It will touch at infinity. It will touch here at infinity. क्योंकि ये भी क्या इन्फिनिटी से आ रहा था, ये भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को गया. दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ पाई टू इन्फिनिटी एट एन एंगल ऑफ माइनस पाई. टोटल एंगल कितना ट्रेवल हुआ? 2 पाई -2 पाई. माइनस साइन रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. ये इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड का सर्कल बनाया मैंने भी. This is infinity magnitude circle S4 from pi to minus pi. This is S4. This is complete Nyquist plot of this question. Now I have to find out stability. Stability कैसे पता लगेगा? जब तक एनसर्कलमेंट नहीं पता लगेंगे. अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, -1 यहाँ पर है या -1 यहाँ पर है या ऑब्वियसली ये तो इन्फिनिटी है, इसके तो बाहर जाएगा नहीं. -1 यहाँ पे भी हो सकता है, -1 यहाँ पे भी हो सकता है. सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट. ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अगेन द मेथड इज सेम. रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट. इमेजनरी पार्ट को 0 पुट करा. एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर से ही इमेजनरी पार्ट को 0 पुट कर दिया था. इन द लास्ट क्वेश्चंस मैंने डिनोमिनेटर से ही इमेजनरी पार्ट को 0 पुट कर दिया था. डोंट डू इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक न्यूमरेटर भी है. वहाँ पे रैशनलाइज करते तो जो डिनोमिनेटर का इमेजनरी पार्ट है वही आता, पर इसमें तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये याद रखना. सो आफ्टर दैट इक्वेट इमेजनरी पार्ट टू 0. ओमेगा पी सी निकाली मैंने. सो दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा पी सी. ओमेगा पी सी को रियल पार्ट में रखा. सो दैट पॉइंट कम्स आउट टू बी -0.109. ये पॉइंट आया मेरा -0.109. सो दिस पॉइंट इज -0.109. तो ऑब्वियसली -1 यहाँ कहीं लाई करेगा. -1 विल बी समवट हेयर. सो n इक्वल्स टू p माइनस z अगर मैं करूँगा, सो हाउ मेनी टाइम्स n इक्वल्स टू -1. n की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस केस? अगर -1 यहाँ है, -1 कितनी बार एनसर्कल है? दिस इज 1 टाइम्स एनसर्कलमेंट.
दिस इज वन टाइम एनसर्कलमेंट. किस डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक बार तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो दिस इज +1 फॉर एंटी क्लॉकवाइज. एक बार एनसर्कलमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज वन टाइम एनसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और एक बार ये भी एनसर्कलमेंट हो रहा है. दिस इज ऑल्सो -1 इज ऑल्सो एनसर्कल्ड बाय दिस large infinity magnitude circle. So this direction of this encirclement is clockwise. So it will be -1 for clockwise direction. So n equals to +1 -1 comes out to be 0. So n equals to 0. P is also 0 for this case. So 0 equals to 0 minus z, and z comes out to be 0, and z equals to 0 means system is stable. System stable है. System is stable. So we also find out gain margin -20 log magnitude of g omega h omega at omega pc. omega pc पर वैल्यू कितनी आई g omega h omega की? 0.109. So obviously it is 39.25. So gain margin is positive. It also implies that system is stable. So that was all about Nyquist plot. You need to do more practice on Nyquist plot because it is a difficult topic to understand. It is a difficult process to plot Nyquist plot. So this was the question. यहाँ पर क्या आया? -1. Now अगर -1 यहाँ होता, then what will happen? Try to find out. So नाइक्विस्ट प्लॉट में यही था कि कैसे मैं नाइक्विस्ट प्लॉट को बनाता हूँ, S1 S2 S3 S4, और उसके बाद हम कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं फॉर नाइक्विस्ट प्लॉट. सो दैट वाज ऑल अबाउट नाइक्विस्ट प्लॉट. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट. थैंक यू.